श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 का वो काला दिन, जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक 31 अक्टूबर की एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा था, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं है कि मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। आदाब, मैं हूं परवीन अर्शी। आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की हत्या पर। कहते हैं ना, कभी कभी नियति शब्दों में ढलकर आने वाले दिनों का इशारा कर देती है। शायद यही इशारा था इंदिरा गांधी के ना रहने का उनके भाषण में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:29 को की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो कि 1 से 8 जून 1984 के बीच शुरू किया गया था। यह आदेश पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहिब परिसर की इमारतों से सिख उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाला और उनके सशक्त अनुयायियों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने दिया था, जिसमें कई तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई थी, जिन्हें उग्रवादियों द्वारा मंदिर में मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही इस मुठभेड़ में सिख धर्म के प्रमुख तख्त अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचा था। पवित्र मंदिर में सैन्य कार्यवाही की दुनिया भर में सिखों ने आलोचना की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी के जीवन पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। हत्या प्रयास के डर से आसूचना ब्यूरो द्वारा सिखों को उनकी निजी अंगरक्षक टुकड़ी से हटा दिया गया था। हालांकि गांधी की राय ये थी कि इसमें उनकी सिख विरोधी छवि जनता के बीच मजबूत होगी और उनके राजनीतिक विरोधियों को मजबूती मिलेगी। अतः उन्होंने विशेष सुरक्षा बल को अपने सिख अंगरक्षकों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाला और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए एक अभियान था। पंजाब में भिंडरावाला के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। 3 जून को भारतीय सेना ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया था। शाम में शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी थी ताकि मंदिर में मौजूद मोर्चाबंद चरमपंथियों के हथियारों और असलहों का अंदाजा लगाया जा सके। चरमपंथियों की ओर से इसका इतना तीखा जवाब मिला कि 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। 5 जून की रात को सेना और सिख लड़ाकों के बीच असली भिड़ंत शुरू हुई थी। इस सैन्य कार्रवाई में भीषण जानमाल का नुकसान हुआ। अकाल तख्त के भवन को, जो कि धार्मिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण था, गंभीर रूप से नुकसान हुआ था और कार्रवाई के पश्चात भारत सरकार द्वारा पुनर्निर्माण भी किया गया था। खबरों की अगर माने तो स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली थी। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिख पुस्तकालय जल गया। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार कई सैनिक मारे गए, कई घायल हुए, चरमपंथी या आम नागरिक भी मारे गए थे। इस अभियान के तहत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस कार्यवाही की कई कारणों से निंदा भी की गई थी, विशेषकर सिख धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। 30 अक्टूबर की रात इंदिरा गांधी जब दिल्ली वापस लौटी तो काफी थकी हुई थी। उस रात वो बहुत कम सो पाई थी, जबकि सामने ही कमरे में सो रही सोनिया गांधी सुबह 4 बजे अपनी दवाई लेने के लिए उठकर बाथरूम गई। तब वो इंदिरा गांधी उस समय जाग रही थी। सोनिया गांधी ने अपनी किताब राजीव में लिखा है कि इंदिरा भी उनके पीछे पीछे बाथरूम तक गई थी और दवा खोजने में उनकी मदद करने लगी थी। पीटर उस्तिनोव इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। सुबह 7:30 बजे इंदिरा की तैयारी हो चुकी थी। उस दिन उन्हें केसरी रंग की साड़ी पहनी थी और जिसका बॉर्डर काला था। उस दिन उनका पहला
अपॉइंटमेंट ही पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो कि इंदिरा गांधी पर एक फिल्म बना रहे थे और उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलिगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन और की राजकुमारी एन को भोज देने वाली थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टोस्ट, सीरियल्स, संतरे का जूस और अंडे लिए थे। नाश्ते के बाद वो मेकअप के लिए चली गई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे आम दिनों में चलता है। वो सबको हिदायतें दे रही थी, सबके अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर रही थी। लंच डिनर पर किसे बुलाना है, गेस्ट की लिस्ट भी वो साथों साथ तैयार करती जा रही थी। लेकिन कहते ना, नियति का कुछ और ही लिखा होता है। एक एक सांस हमारी भगवान ने लिख कर भेजी है हमारे लिए। और इसी तरह अचानक वहाँ तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनके पेट में लग गई थी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां उनके बगल, सीने और कमर में घुस गई थी और इस तरह से इंदिरा गांधी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। देखा जाए तो हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उनका ड्राइवर वहां से नदारद था। इतने में इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने कार निकलवाई और फिर उसी कार में, सरकारी कार में, उन्हें सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार में उन्हें अस्पताल ले गया, एम्स ले गए। कहा जाता है कि इंदिरा ने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी एम्स पहुंचकर उनका प्रथम उपचार जो किया जाता है वो डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं से कुछ किया जाए उनके ज़िंदगी को बचाने के लिए। लेकिन इंदिरा अपनी सांसें छोड़ चुकी थी, इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। और इस तरीके से 31 अक्टूबर 1984 को हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी। मैं परवीन सिंह, नई दिल्ली से।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 बजे की गई थी। उनके आवास पर सुबह 9:29 को की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो कि 1 से 8 जून 1984 के बीच शुरू किया गया था। यह आदेश पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहिब परिसर की इमारतों से सिख उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाला और उनके सशक्त अनुयायियों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने दिया था, जिसमें कई तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई थी, जिन्हें उग्रवादियों द्वारा मंदिर में मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही इस मुठभेड़ में सिख धर्म के प्रमुख तख्त अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचा था। पवित्र मंदिर में सैन्य कार्यवाही की दुनिया भर में सिखों ने आलोचना की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी के जीवन पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। हत्या प्रयास के डर से आसूचना ब्यूरो द्वारा सिखों को उनकी निजी अंगरक्षक टुकड़ी से हटा दिया गया था। हालांकि गांधी की राय ये थी कि इसमें उनकी सिख विरोधी छवि जनता के बीच मजबूत होगी और उनके राजनीतिक विरोधियों को मजबूती मिलेगी। अतः उन्होंने विशेष सुरक्षा बल को अपने सिख अंगरक्षकों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाला और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए एक अभियान था। पंजाब में भिंडरावाला के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। 3 जून को भारतीय सेना ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया था। शाम में शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी थी ताकि मंदिर में मौजूद मोर्चाबंद चरमपंथियों के हथियारों और असलहों का अंदाजा लगाया जा सके। चरमपंथियों की ओर से इसका इतना तीखा जवाब मिला कि 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। 5 जून की रात को सेना और सिख लड़ाकों के बीच असली भिड़ंत शुरू हुई थी। इस सैन्य कार्रवाई में भीषण जानमाल का नुकसान हुआ। अकाल तख्त के भवन को, जो कि धार्मिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण था, गंभीर रूप से नुकसान हुआ था और कार्रवाई के पश्चात भारत सरकार द्वारा पुनर्निर्माण भी किया गया था। खबरों की अगर माने तो स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली थी। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिख पुस्तकालय जल गया। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार कई सैनिक मारे गए, कई घायल हुए, चरमपंथी या आम नागरिक भी मारे गए थे। इस अभियान के तहत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस कार्रवाई की कई कारणों से निंदा भी की गई थी, विशेषकर सिख धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। इसी के चलते इंदिरा गांधी सिखों के बीच अत्यंत अलोकप्रिय हो गई थी। इस कार्रवाई की अनुमति देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी इतनी निंदा की गई थी। यह अविश्वास का माहौल गांधी की हत्या की साजिश के साथ समाप्त हुआ, जो कि ऑपरेशन के समापन के 5 महीने के भीतर हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री गांधी के जीवन पर खतरे की धारणा और बढ़ गई थी। इस ऑपरेशन के बाद 1984 में सिख विरोधी दंगे बढ़े। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के कई इलाकों में सिख के विरोध दंगे हुए थे, जिनमें करीब 3000 से ज्यादा मौतें हुई थी। हालांकि इंदिरा गांधी की जान बचाने के लिए चढ़ाया गया था 80 बोतल खून। 30 अक्टूबर को अपनी हत्या से ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है।
मैं आखिरी सांस तक ऐसे ही करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। कभी कभी नियति शब्दों में ढलकर आने वाले दिनों की तरफ इशारा करती है। भाषण के बाद जब वे राजभवन लौटी तो राज्यपाल विशंबर नाथ पांडे ने कहा कि आपकी हिंसक मौत का जिक्र कर मुझे हिलाकर रख दिया। तो इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था कि वो ईमानदार है और तथ्यपरक बात करती है। 30 अक्टूबर की रात इंदिरा गांधी जब दिल्ली वापस लौटी तो काफी थकी हुई थी। उस रात वो बहुत कम सो पाई थी। जबकि सामने ही कमरे में सो रही सोनिया गांधी सुबह 4 बजे अपनी दवाई लेने के लिए उठकर बाथरूम गई तो इंदिरा ने उस समय जाग रही थी। तब इंदिरा गांधी उस समय जाग रही थी। सोनिया गांधी अपनी किताब राजीव गांधी में लिख सोनिया गांधी ने अपनी किताब राजीव में लिखा है कि इंदिरा भी उनके पीछे पीछे बाथरूम तक गई थी और दवा खोजने में उनकी मदद करने लगी थी। और वो ये भी बोलकर सोई थी कि अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाए तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं जाग रही हूँ। पीटर उस्तिनोव इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। सुबह 7:30 बजे इंदिरा की तैयारी हो चुकी थी। उस दिन उन्हें केसरी रंग की साड़ी पहनी थी और जिसका बॉर्डर काला था। उस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट ही पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो कि इंदिरा गांधी पर एक फिल्म बना रहे थे और उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलिगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन और की राजकुमारी एन को भोज देने वाली थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टोस्ट, सीरियल्स, संतरे का जूस और अंडे लिए थे। नाश्ते के बाद वो मेकअप के लिए चली गई और अपनी हेयर ड्रेसर ने पूछा कि मैं कैसा लुक तैयार करूँ, तो उन्होंने कहा था अपने हिसाब से तैयार किया जाए उन्हें। तो इस तरीके से उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो अगले कुछ घंटों में इस दुनिया में नहीं रहेगी या अलविदा कह देगी दुनिया को। इसी बीच वो 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो काफ़ी सहज लग रही थी वो। और जब उन्होंने आगे थोड़ा सा बढ़कर देखा तो जब वो गेट तक पहुंची तो उन्होंने अपने वेटर से ये कहा कि जब वो निकल रही थी तब उन्होंने एक कर्मचारी को एक सेट टी लेकर सामने से गुजरते हुए देखा। तो उन्होंने कहा उस्तिनोव की चाय जो सर्व की जानी है उसे दूसरे टी सेट में सर्व किया जाए। तो यहाँ तक इंदिरा गांधी सहज थी। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे आम दिनों में चलता है। वो सबको हिदायतें दे रही थी, सबके अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर रही थी। लंच डिनर पर किसे बुलाना है, गेस्ट की लिस्ट भी वो साथों साथ तैयार करती जा रही थी। लेकिन कहते ना, नियति का कुछ और ही लिखा होता है। एक एक सांस हमारी भगवान ने लिख कर भेजी है हमारे लिए। और इसी तरह अचानक वहाँ तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपने रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनके पेट में लग गई थी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां उनके बगल, सीने और कमर में घुस गई थी और इस तरह से इंदिरा गांधी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और अगर देखा जाए तो हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उनका ड्राइवर वहां से नदारद था। इतने में इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकलवाई और फिर उसी कार में, सरकारी कार में, उन्हें सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफ़ेद एम्बेसडर कार में उन्हें अस्पताल ले गया, एम्स ले गए, जहाँ पर उन्हें प्रथम उपचार के बाद कहा जाता है कि इंदिरा ने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी एम्स पहुंचकर उनका प्रथम उपचार जो किया जाता है वो डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं से कुछ किया जाए उनके ज़िंदगी को बचाने के लिए। लेकिन इंदिरा अपनी सांसें
छोड़ चुकी थी, इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। और इस तरीके से 31 अक्टूबर 1984 को हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी। मैं परवीन अर्शी, नई दिल्ली से।